किया जाने वाला है प्राणायाम में। ये आसनों में प्रणाम आसन, सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। पहली बार में सभी आसनों के नाम और काउंटिंग के साथ, दूसरी बार में थोड़ा काउंटिंग और तीसरी बार में हम सिर्फ आसनों के नाम के साथ आज करेंगे। ऐसे रुकें, थोड़ा सा विश्राम करें, इसमें आराम से थोड़ा रुकिएगा। मंत्र के उच्चारण के साथ इसी पोजीशन में रहें। लंबी गहरी सांस लेते हुए सभी लोग ओम सूर्याय नमः का उच्चारण करेंगे एक बार। ओम सूर्याय नमः। और अब लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को एक साथ मिलाए रखिएगा, ऊपर की तरफ खींचे, हथेलियां अभी भी जुड़ी हुई। पूरा हाथों को ऊपर खींचे अच्छी तरह से, आसमान की तरफ दोनों हाथ हुए। अब सामने की तरफ हथेलियां खोलें, सर के बराबर दोनों हाथों में गैप कर लें और श्वास भरते हुए पीछे की तरफ झुके। दो, हस्तोत्थान आसन कहते हैं इसको, हाथों को खींचते हुए पीछे। तीन, पाद हस्तासन के लिए नीचे से पंजे एक साथ मिला लीजिए, दोनों हाथों को सर के साथ लगाते हुए उंगलियां सामने की तरफ। दोनों हाथ की पहले उंगलियां आसन पर लगी, अब धीरे से पंजा लगाइए आसन पर और उसके बाद दोनों हथेलियां एड़ी के अगल बगल में लगाइए, माथा घुटनों से नीचे लगाइए और थोड़ा सा रुकिएगा। पाद हस्त आसन है ये, तीसरे नंबर पे किया जाने वाला आसन सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में से। थोड़ा रुके, माथा लगा हुआ घुटनों पे, आपका पूरा शरीर पूरी तरह से जंघाओं से लेके पंजे से थोड़ा ऊपर पिंडली के पास तक। 4, बायां पैर पीछे ले जाइए, बायां पैर पीछे, कमर में नीचे को दबाओ, नजर आसमान की तरफ, सीना उभरा हुआ, आपका दाहिना घुटना दाहिने सीने से चिपका हुआ, सर को ज्यादा से ज्यादा पीछे दबाने का प्रयास। पीछे बाएं पैर का घुटना सीधा रखने का प्रयत्न करें। यदि ज्यादा कष्ट होने लगे तभी घुटने को आप आसन पर लगा सकते हैं। पूरी तरह से खिंचाव बाएं पैर पर है, इसीलिए इसको कहते हैं वाम अश्व संचाल आसन। चौथे नंबर पे किया जाने वाला आसन है ये। 5, पर्वत आसन, दाहिना पैर भी पीछे ले जाइए, दोनों पैरों को पीछे से एक साथ एड़ी पंजे मिलाइए और पीछे से पैर की, दोनों पैरों की एड़ियां एक साथ आसन पर चिपका के लगाएं। अपने सर को दोनों हाथों के अंदर ले जाएं, नीचे झुकाएं और नाभि को देखें। थोड़ा रुकेंगे, पर्वत की आकृति बनानी है, नितंबों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाएं। 6, अष्टांग प्रणाम आसन के लिए सबसे पहले घुटने नीचे ले जाइए, फिर उसके बाद दोनों छातियां आपकी आसन पर लग जाए, फिर उसके बाद ठोड़ी लग जाए। अष्टांग प्रणाम आसन, शरीर के 8 अंग, 2 पैर, 2 हाथ, 2 घुटने, सीना और ठोड़ी आसन पर लगे हुए, नितंबों को ऊपर उठाया हुआ है। पूरी तरह से जितना हो सके उतना रुकने का प्रयास करें। 7, भुजंगासन, आगे से उठते हुए अपने शरीर को बिल्कुल हवा में झुला सकते हैं आप, करें अपनी क्षमता के अनुसार। आपके पैर की उंगलियां लगी हुई आसन पर, बाकी पूरा शरीर हवा पर पे है, हवा में है। कमर को ज्यादा से ज्यादा नीचे आप दबा रहे हैं, आपका नजर आसमान की तरफ, ज्यादा से ज्यादा सर को पीछे दबाइए। भुजंगासन कमर दर्द को ठीक करने का सबसे अच्छा इलाज है ये। कितना ही पुराना आपको कमर दर्द हो, इससे ठीक हो जाता है, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार ही करना है। यदि आपको कोई कष्ट हो तो आप घुटने भी नीचे लगा सकते हैं, जंघाओं को भी नीचे लगा सकते हैं, अन्यथा कोशिश करें आपका शरीर हवा में हो, कमर में नीचे को दबाव हो, सर पीछे को दबा हुआ। 8, नीचे शरीर को लगाए बिना ऊपर उठाइए, पर्वतासन को दोहराइए, पुनः एड़ियां आसन पर लगाइए और नाभि को देखने का प्रयत्न करें और थोड़ा सा रुकें, ज्यादा से ज्यादा नितंबों को ऊपर उठाएं। श्वास भरते हुए बायां पैर आगे। 9, 9 नंबर पे किया जाने वाला आसन
दक्षिण अश्व संचालासन रुक रुक के कर रहे हैं, अपनी क्षमता अनुसार कीजिएगा, ध्यान रखते हुए कीजिएगा। आपके अभी आगे से दोनों हाथ की हथेलियां बिल्कुल आपके पैर की एड़ी के अगल बगल में है, सिर्फ आपके दाहिने पैर के पंजे के लिए स्पेस है आगे। पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा है, सिर्फ उंगलियां आसन पर लगी हुई है, पूरा पैर पे खिंचाव है, नजर ज्यादा से ज्यादा आसमान की तरफ है, कमर में नीचे को दबाव है। बाएं पैर का घुटना आपका सीने से लगा हुआ, मन में प्रसन्नता है, खुशी है इस बात की कि आप इतना कर पा रहे हैं, स्वयं के लिए मेहनत। 10, दाहिना पैर भी पीछे लाइए, पाद हस्तासन को अच्छी तरह से दोहराएंगे, बहुत अच्छी तरह से माथा थोड़ा सा पिंडलियों के ऊपर लगा के रुकेंगे। ग्यारह, हस्तोत्तासन, दोनों हाथों को खींचते हुए कानों के साथ लगाते हुए पीछे की तरफ जाइए, पूरा पीछे झुकिए, थोड़ा रुकिए। और 12, प्रणाम आसन, प्रणाम की स्थिति में अच्छी तरह से आपके दोनों पैर के पंजे पुनः खुल जाते हैं और एड़ियां मिली होती हैं, दोनों अंगूठे आपके साथ में मिले होते हैं, हाथ की उंगलियां सामने को झुकी होती हैं और कोहनियां सीधी होती हैं। 12 नंबर पे पुनः प्रणाम आसन को दोहराते हैं और इसके साथ आपके 12 आसन हो गए सूर्य नमस्कार के। अच्छी तरह से आपने काउंटिंग के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से समझ लिया। और अब एक बार करेंगे सिर्फ काउंटिंग में, थोड़ा सा तेजी से, लेकिन शुरू शुरू में जो प्रणाम आसन में है उसमें मंत्र के उच्चारण के लिए रुकेंगे। पुनः अपने आसन के आगे वाले हिस्से पर आइए। जो लोग थक जाएं वो खड़े होकर रुकें, देखें, या फिर आप पीठ पर लेट सकते हैं। पुनः एड़ी पंजे एक साथ मिलाइए, जैसे पंजे खोलिए, एक, प्रणाम आसन की स्थिति में आइए। ओम भानुवे नमः का उच्चारण करेंगे सभी लोग मिलके एक साथ। ओम भानुवे नमः। श्वास लेते हुए ऊपर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। बहुत सुंदर प्रयास। आखिरी राउंड और करेंगे। आपको इस जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं नहीं हो पाए तो उसको कष्ट की तरह नहीं लेना है, बल्कि प्रसन्नता आपको ये होनी है कि आप खड़े रह पा रहे हैं इतनी देर तक, आप एक आसन कर पा रहे हैं 12 में से। जितना भी आप कर पाए उसके लिए अपने मन को सकारात्मक रहना है, रखना है और प्रसन्न रहना है। आइए आखिरी राउंड और करेंगे। अब करेंगे आसनों के नाम के साथ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जो भी आपसे पूछे कभी आप योग करते हैं, आसन करते हैं, कौन से आसन को किस काउंटिंग किस सीक्वेंस में करते हैं, सारा पता रहे, इसलिए पुनः एड़ी पंजे घुट्टे एक साथ मिलाएं। प्रणाम आसन, हस्तोत्तासन, पाद हस्तासन, वामस्व संचालासन, पर्वतासन, अष्टांग प्रणामासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणास्व संचालासन, पाद हस्तासन, हस्तोत्तासन और प्रणामासन। बहुत सुंदर प्रयास है आपका, बहुत अच्छी कोशिश। थोड़ा सा अपने आसन में आगे पीछे थोड़ा सा चलें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। प्रातः काल का समय अपने लिए आप निकालते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, आपको बिल्कुल प्रसन्न रखते हैं। ये जो भी आप कर रहे हैं आसन एक्सरसाइज का हिस्सा है। बेस्तर दंड के जो लोग थक गए हैं वो आराम से पीठ के बल लेट के विश्राम करें। बाकी लोग थोड़ा सा आराम से ऐसे बैठिए, आपके दोनों हाथ आगे हैं,
आपके दोनों पैर के, आपके घुटने दोनों हाथों के बाहर है। ऐसे रुकिए, 10 राउंड करेंगे। जो लोग थके हैं वो आराम से पीठ के बल लेट जाए। श्वास छोड़ते हुए आपको पैरों को नीचे ले जाना है, सीना आगे से आसन पर लगाया और फिर आगे से उठ के आ जाना है। शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस आराम से लेट जाइए, पीठ के बल लेटे हैं। सभी लोग अपने अपने आसन में पीठ के बल लेटिए। जितनी आपने मेहनत की है उतना ही आपको विश्राम करना है, रिलैक्स, बहुत अच्छी तरह से आराम से बिल्कुल एकदम रिलैक्स कर देना है। अपने आसन में पूरी तरह से लेट जाए। दोनों पैरों को इतना फैला दें कि आपके दोनों पैरों के बीच में लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप हो जाए। दोनों पैर के पंजे दाएं बाएं छोड़ दीजिए। दोनों पैरों की उंगलियां आसन पर लगनी चाहिए। पैर की एड़ियां अंदर की तरफ रखें। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे हैं, लगभग आपके नितंबों के अगल बगल में। दोनों हाथों के बीच में और आपके नितंबों के बीच में लगभग आधे आधे फुट का गैप। हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स। आपकी नजर नीले आसमान की तरफ हो या चाहे अपने छत की तरफ हो, जहां पर भी जैसे स्थान पर भी आप कर पा रहे हैं वही बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने मन को प्रसन्न रखिएगा। खुशियां जो हैं आपके अंदर होती हैं, उन्हीं को आप बाहर लेके आते हैं, उनको जागरूक करना होता है। मन को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है अपने मन में सकारात्मकता लाना। जो भी मैं कर पा रहा हूँ, जो भी मेरे पास है, उससे मैं खुश रहूं, ऐसी हमें कोशिश करनी है। दोनों हाथ अगर आपके बिल्कुल ढीले छोड़े हुए हैं तो पूरी तरह से आपको रिलैक्स महसूस होगा। पैरों को भी ऐसे ही ढीला छोड़े रखेंगे। जितनी आपने एक्सरसाइज की उसका पूरा लाभ आपको मिल रहा है, और जितना आपने एक्सरसाइज करके थोड़ा पैर शरीर में थकान होती है उसको पूरा रिलैक्स करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों हाथ पैर बिल्कुल ढीले छोड़े हुए। मन आपका प्रसन्न होना चाहिए। आंखें आपकी कोमलता से बंद हो जाएं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाइए ताकि आपके चेहरे की भी एक्सरसाइज होती रहे। आंखें कोमलता से बंद कर लें। अपने चेहरे को दाएं बाएं ढीला छोड़ सकते हैं या आप आसमान की तरफ नजर रहने दें। आंखें बंद रखते हुए चेहरा आसमान की तरफ रहे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ना है, एकदम ढीला। पूरी एक्सरसाइज करके जो थकान हुई थी उसको पूरी तरह से, उस थकान को दूर करना है। आंखें कोमलता से बंद की और अपने शरीर को आपने कितना ढीला छोड़ा हुआ है उसको आपने देखना है। आंखें बंद करके अपने मन को अपने शरीर से बाहर निकालिए। मन को व्यस्त कर दीजिए। मन की आंखों से शरीर को निहारना है, इसलिए मन को आपने शरीर से बाहर निकाला, दोनों पैरों के बीच में खड़ा कर दिया सामने की तरफ। मन की आंखों से आप अपने शरीर को निहारना शुरू करते हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ा हुआ पहले से ही, कहीं पे हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं है, एकदम ढीला। शरीर आपका पहले से ही एकदम शिथिल है, लेकिन कहीं पर भी थोड़ा सा रह गया हो तो उसको ध्यान